हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को क्या प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग को भी प्रैक्टिस करते रहना और वीडियो को गलती से भी स्किप नहीं करना अगर 23 मई को झंडा गाड़ना है तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 1.71, टीएस ग्रीवाल। प्रिपेयर क्या है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो देखो बनाते हैं हम लोग। पेमेंट में क्या क्या दे रखा है, तो रेंट में 60,000 दे दिया है, जिसमें कि पिछले साल का 15,000 क्या है, शामिल है। 15,000 शामिल है तो क्या हम लोग कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60,000 माइनस 55,000, ये थी 15,000, तो कितना आ जाएगा 45,000। फिर उसके बाद क्या है, टू इंश्योरेंस में कितना पैसा शामिल है, 15,000। तो देखो 60 माइनस 15,000 पिछले साल का पैसा शामिल है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या है, ये कैपिटल पेमेंट है, यानी कि एसेट है, तो इसको टच नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेली एक ही बात बता रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एसेट को टच बाबू नहीं करना है। जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टच नहीं करेंगे, फर्नीचर टच नहीं करेंगे। 8% फिक्स डिपॉजिट है, इसको भी अभी रहने देते हैं, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, टच नहीं करेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस जो दिया है बाबू लोग, टूर्नामेंट एक्सपेंस से रिलेटेड क्या कोई फंड दिया है, तो देखो रिसिप्ट साइड में दिया है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ठीक है, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया, यानी कि किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कोई फंड दे देता है तो उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। इज इट क्लियर। जैसे देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस दे दिया 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद देखो इधर दे दिया डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो सर कहां पे होगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। ठीक है, बुक्स क्या है, ये एसेट है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। न्यूज़पेपर, यस रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, तो टू न्यूज़पेपर, कितना है 1,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $19,000। ठीक है, उसके बाद इनकम बाई एंट्रेंस फी, कितना है बाबू इनकम करेंट ईयर का 2020-21 का 50,000। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट है, बाई सब्सक्रिप्शन इनकम। तो देखो इसमें क्या दिया है, 2020-21 में अंडरलाइन कर लो 90% 90,000। ठीक है, 90% 90,000, यानी कि 2020-21 में हम लोग को सब्सक्रिप्शन कितना रिसिप्ट हुआ है, तो 90,000। कितना रिसिप्ट हुआ है, 90,000। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 90,000 होना कितना चाहिए था, 100%। तो 100% होना चाहिए था। तो देखो 100% इसको कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर निकाल लो। तो देखो
90% के लिए दिया है 90,000, तो यानी कि 10% मेरा और क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो 10% कितना हो जाएगा, तो 90,000 बटा 90 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बाबू करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो तुम्हारा आ जाएगा 10,000, यानी कि टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, या तुम चाहते हो कि सर हम डायरेक्ट अगर 100% कैलकुलेट कर ले तो वो भी तुम कर सकते हो। कैसे सर, तो देखो 90% के लिए अगर 90,000 दिया है तो 100% के लिए कितना होगा, तो 1 लाख हो जाएगा सीधा सीधा। या तो तुम 10% निकाल करके ऐड कर दो, या डायरेक्ट एक ही बार में कितना निकाल दो, 100% निकाल लो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या है बाबू, तो लाइफ मेंबरशिप फी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, टच नहीं करेंगे। डोनेशन इनकम है हमारा, बाय डोनेशन इनकम है हमारा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट पहले ही बता चुके हैं कि नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी ये भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, टच नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है हमारा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितना है बाबू, तो 300। फिर देखो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू कितना है 1200, तो 1200 है और कितने में हम लोग सेल किए हैं 500, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो लॉस हुआ। तो देखो तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है, बुक वैल्यू 1200 का, 1200 का मटेरियल आप कितने में सेल किए हैं 500 में, तो बताओ बाबू लोग प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्या बोलते हो, तो लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया 700, याद रहेगा। देखो लॉकर रेंट ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। लॉकर रेंट क्या है, इनकम है, तो कितना इनकम है 6800 है, जिसमें कि 600 जो है 2019-20 का शामिल है, पिछले साल का। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम को रिकॉर्ड करता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6200। अब देखो बाबू एक पॉइंट अब हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं, जिसको कि आप लोग अंडरलाइन कर लो। 8% फिक्स डिपॉजिट, जिसको कि 1 अक्टूबर 2020 में फिक्स डिपॉजिट किया गया है। तो देखो यानी कि आप 1 अक्टूबर 2021 को 20,000 रुपया बैंक में जमा किए हैं, 1,20,000 बैंक में आप जमा किए हैं, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8%, तो 8% 1,20,000 का, ये तो क्लियर है। अब देखो 1 अक्टूबर से बाबू लोग 31/3/2021 तक जाओ, कितना महीना होता है, तो पूरी 6 महीना होता है, यानी कि आपको बाबू कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 6 महीने का मिलना चाहिए, तो 6/12। तो बताओ आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी कि आपका बाबू इंटरेस्ट हो जाता है 4800 मिलना चाहिए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट आपको 4800 मिलना चाहिए।
लेकिन अब देखो रिसिप्ट साइड आप लोग देखो, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कितना रिसिप्ट कर चुके हैं आप? 2400, यानी कि आपको 4800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 4800, जिसमें कि आपको मिला कितना है? 2400 मिला, 2400 मिला, यानी कि अभी भी इंटरेस्ट कितना अक्रूड है बाबू? तो यानी कि नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 2400 आपको नहीं मिला। ठीक है, तो इसका देखो ट्रीटमेंट देखो आप, इसका ट्रीटमेंट देखो, इसका ट्रीटमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट आप कितना रिसीव कर चुके हो? तो 2400 आप इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हो, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। देखो यह रिसिप्ट साइड में, ठीक है, 2400, यानी कि अभी भी आपको कितना मिलना चाहिए? 2400 मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग जानते हो बाबू क्या बोलते हैं? नहीं मिला, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट क्या है? अक्रूड है। तो देखो अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। इनकम ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो गया? 4800। कितना हो गया? 4800। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई ऐसा आइटम नहीं है जो हम लोग इसमें ट्रांसफर करने वाले हैं। सारा का सारा हम लोग ट्रांसफर कर दिए, सारा का सारा हम लोग क्या कर दिए बाबू? इसमें ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग क्रेडिट को जोड़ो, मैं डेबिट को जोड़ता हूं, और हम लोग क्या निकालते हैं? सरप्लस। तो 2 सरप्लस। तो जोड़ो, क्रेडिट साइड अगर ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो ऐड करोगे तो 2,81,300 आ जाएगा। ठीक है, 2,81,300। तो 2 सरप्लस जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अगर आप लोग इसको माइनस करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बाबू 1,70,600। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे में देख लो, फिर से हम बता देते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को टच नहीं किए क्योंकि ये एसेट है। फर्नीचर को हम टच नहीं किए क्योंकि ये एसेट है। ध्यान देना, फिक्स डिपॉजिट का सिर्फ और सिर्फ किसको हम कंसीडर किए? इंटरेस्ट को हम कंसीडर किए। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस को इसलिए हम नहीं लिए क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंस से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया है, यानी कि उससे रिलेटेड स्पेसिफिक फंड गिवन है, तो उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, जिसमें कि आप लोग को हम बताए हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताते समय। बुक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो एसेट है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी क्यों नहीं गया? क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, है ना। देखो गवर्नर पार्टीज क्या है? तो ये भी हमारा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये भी नहीं जाएगा, है ना। देखो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड समझा दिए। बाकी देखो इसमें सब्सक्रिप्शंस पे भी आप लोग ये क्या कर लो, सब्सक्रिप्शन को भी हाथ का निशान बना लो और समझने का कोशिश करो। 90% के लिए 90,000 मिला है, यानी कि 10% अभी भी मेरा क्या है? बकाया है। अभी भी 10% मेरा क्या है? बाकी है। तो या तो 10% निकाल करके ऐड कर दो, या तुम एक ही बार 100% निकाल लो, तो तुम्हारा 1 लाख आ जाएगा। ऐड किए, ऐड करने के बाद हम क्या किए हैं? यहां तक माइनस कर दिए, तो मेरा क्या निकल गया है? तो सरप्लस निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन और करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है इस बात? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of Premium Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 2021 and balance sheet as at क्या that date।
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसका पढ़ते हैं। द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। एक क्लब है जिसमें कितने मेंबर हैं, 50 मेंबर है और एक मेंबर 500 देता है, तो हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 व ₹6,000। 2020 का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 6,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 2020 का अकाउंट बना रहे कब का, 2021 का, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड ₹2,000। 2021 का 2,000 रुपया सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर। सैलरीज पेड इन द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। 2020 का 6,000 सैलरी भी क्या है, इसमें शामिल है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ऑन बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹2 लाख। जब क्लब स्टार्ट हुआ यानी कि 1 अप्रैल 2020 को जब क्लब स्टार्ट हुआ तो उसका बैलेंस क्या था, तो बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख था, फर्नीचर 20,000 था, बुक का वैल्यू कितना था, 20,000। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर पे बोला जा रहा है कि 10% डिप्रिसिएशन भी आप चार्ज कीजिए। तो चलो बाबू हम लोग इसको क्या बनाते हैं, तो देखो 2 salaries 28,000 सैलरीज आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट इंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इंड, इंड का सैलरी कितना है, 2,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग का सैलरी कितना है, 6,000 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 28 और 2 30, 30 में से 6 गया, कितना बचा, 24। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग कितना है, तो 6,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इंड का कितना है बाबू, तो 2,000 है, ठीक है। जनरल एक्सपेंस नॉर्मल खर्चा है, जनरल एक्सपेंसेस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, तो 4,000 है। बुक एसेट है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 2 न्यूज़पेपर, $8,000 बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग कैश गिवन है, तो क्लोजिंग कैश गिवन है, तो देखो कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश गिवन है 4,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आ जाओ आप लोग रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड 2 बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग कैश दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड कितना दिया है, 7,000। फिर उसके बाद क्या दिया है बाबू, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2019-20 में 5,000, 2020-21 में 20,000 और 2021-22 में 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड दिया है, तो ये इनकम है बाय हायर ऑफ ग्राउंड, इनकम है कितना, तो 14,000। बाय सरप्लस फ्रॉम
इंटरटेनमेंट कितना दिया है बाबू लोग? तो 8,000 दिया है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितना? तो 2,000। ठीक है, अब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं फर्नीचर का डिप्रिसिएशन देख लेते हैं पहले। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एट 10%। तो देखो, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाथ का निशान भी बना लेना है आपको, ध्यान रखना है। क्या दिया है फर्नीचर? तो देखो फर्नीचर का वैल्यू दिया है 20,000 एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर डी। अब ये जो फर्नीचर 20,000 दिया है बाबू, इस फर्नीचर से रिलेटेड क्या पेमेंट साइड कोई फर्नीचर दिया है? देखो तो नहीं दिया है। अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते? ऐड कर लेते, उसके बाद उस पर डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते? चार्ज करते। लेकिन पेमेंट साइड ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फर्नीचर को अक्वायर नहीं किया गया है, खरीदा नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 20,000 का 10% हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखो, तो बोलो आप लोग, 20,000 का 10% कितना? तो 2,000। ठीक है, अब इसमें बाबू एक पॉइंट अब हम लोग को और डिस्कस कर लेना है। क्या है वो? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो, बाई सब्सक्रिप्शन इनकम। देखो, दो तरीके से सब्सक्रिप्शन को बाबू बताते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट भी कर लो आप। सब्सक्रिप्शन को लेकर और इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से जो हमारा इनकम होगा वो निकाल करके दे दिया है। कैसे? 50 मेंबर है और एक मेंबर 500 देता है। नंबर ऑफ मेंबर इनटू अमाउंट ऑफ पर मेंबर। ठीक है, यानी कि फी फॉर पर मेंबर, फीस फॉर पर मेंबर, है ना। यानी कि 50 मेंबर है और एक मेंबर कितना देता है? 500 देता है। तो हमारा टोटल इनकम कितना होता है? 25,000। एक मेंबर 500 रुपया देता है और 50 मेंबर है, तो हम लोग को इनकम कितना होगा? टोटल 25,000 होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट भी अगर कंसीडर कर देते हैं तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देख लो, बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना कर लिए हैं हम लोग? 20,000 रिसिप्ट कर लिए हैं। बीस 20,000 रिसिप्ट किए हैं करेंट ईयर का, 2020-21 का। ठीक है, लेकिन तुम्हारा इनकम हो कितना रहा है? 25,000। तुमको मिला कितना है? 20,000। यानी कि 5,000 तुमको और मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। कितना? तो 25,000 में, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर क्या कर दो? तो सीधा सीधा नॉर्मल आप क्या कर दो? इस 25,000 में से कितने को माइनस कर दो? 20,000 को। तो तुम्हारा कितना निकल गया? 5,000 निकल गया। तो इस 5,000 को ऐड कर दो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, एक और तरीका सब्सक्रिप्शन निकालने का। ठीक है, मेंबर के केस में इस बार बनाओ बाय टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है? बोलो आप लोग। 29,000 रिसीव्ड हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है?
कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 व ₹6,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 व ₹6,000 दे रखा है। यानी कि एक्चुअल जो है तुम्हारा बाबू आउटस्टैंडिंग जो है 6,000 है। आउटस्टैंडिंग जो है कितना है? 6,000 है ना। तो देखो इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है? तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या है? ये आउटस्टैंडिंग क्या है? बिगिनिंग क्या है? कितना? 6,000। लेकिन एक चीज गौर करना, तुम्हारा एक्चुअल आउटस्टैंडिंग 2019-20 का जो बोल रहा है कितना है? 5,000 है। ठीक है, यानी कि मेरा एक्चुअल 6,000 था जिसमें कि 5,000 हमको मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 2021-22 में कितना एडवांस हुआ है? तो एडवांस एट इंड कितना दे दिया है? 4,000। ये भी माइनस। फिर उसके बाद इसमें क्या प्लस होता है? तो आउटस्टैंडिंग एट इंड। ये समझना है बाबू आप लोग को। ठीक है, और एक इसमें आइटम प्लस होता है एडवांस एट बिगिनिंग, जो कि नॉट गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो कैसे, अभी हम किए भी हैं। आपको टोटल इनकम कितना होना चाहिए था? 25,000 होना चाहिए था, जिसमें कि आपको मिल कितना गया है? तो 20,000 आपको मिल गया है। यानी कि करेंट ईयर का 4, देखो करेंट ईयर का 4 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000 है। लेकिन जब देख रहे हो यहां पे कि 2019-20 में 5,000 मेरा क्या हो चुका है? रिसिप्ट हो चुका है। लेकिन एक्चुअल मेरा कितना पैसा बाकी था? 6,000 बाकी था। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग समझे थोड़ा सा और डिटेल में, अगर इसको और हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो देखो इसको आप लोग 2020-21 का आप अकाउंट बना रहे हो, तो 2020-21 में आप कितना पैसा रिसीव कर किए हो? 20,000। लेकिन एक्चुअल जो आपका आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग का 6,000 है। अब इस 6,000 में से आपको 5,000 रुपया क्या है? रिसिप्ट हो चुका है। 5,000 रिसिप्ट हो चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास 11 में मेरे पास कितने स्टूडेंट रहे होंगे? 2 स्टूडेंट रहे होंगे, जिसमें कि एक स्टूडेंट के पास कितना बाकी था? 5,000, जो कि मेरे को क्या हो चुका है? रिसिप्ट हो चुका है। और एक स्टूडेंट के पास कितना बाकी था? 1,000, जो कि अभी भी मेरे को नहीं मिला है। तो हम बोले थे बाबू, सब्सक्रिप्शन जब आप लोग को बताए थे कि एट बनाना पड़ता है, तो करेंट ईयर का मेरा बकाया कितना है? मेरे को मिलना चाहिए था 25,000, मिला कितना है? 20,000। तो यानी कि फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर मेरा कितना है? 5,000 है। और पिछले साल का अभी भी 1,000 रुपये मिल गया है क्या? नहीं मिला है। क्लास 11 का स्टूडेंट का नहीं मिला है। तो ये आ करके जब इसमें ऐड होगा तो क्या बन जाता है? एट बन जाता है। यानी कि एक्चुअल मेरा आउटस्टैंडिंग एट इंड कितना हुआ? 6,000 हुआ। तो देखो इसको प्लस माइनस करो, इससे भी तुम्हारा 25,000 आ जाना चाहिए। तो देखो इससे भी हमारा 25,000 आ जा रहा है। कोई दिक्कत, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुम चाहते हो कि डायरेक्ट हम सब्सक्रिप्शंस को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो भी कर सकते हो, या तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना है? 5,000। लेकिन अब तुम चाहते हो कि नहीं फॉर्मूला नंबर 1 को अप्लाई करें, ये वाला, तो तुमको क्या करना होगा? ऐट बनाना होगा। जो पिछले साल का 1,000 रुपये मेरा बाकी है उसको हम लोग क्या कर देंगे?
ला करके ऐड कर देंगे तो मेरा ऐट बन जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो बना है मेरा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मेरा कितना माइनस किए हैं हम, 6000, लेकिन तुम्हारे बुक में कितना दिया है बाबू, देखो 5000 दिया, यानी कि 5000 मिल चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे तुम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो तुमको दिख रहा है क्या कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 व रुपीज 6000, यानी कि 2020 में एक्चुअल मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 6000 था, जिसमें कि हमको कितना मिल चुका है, 5000 मेरे को क्या हो गया है, मिल चुका है। अंडरलाइन कर लो इसको आप, 5000 मेरे को क्या हो गया है, मिल चुका है, यानी कि अभी भी मेरे को 1000 रुपये और मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम ला करके 1000 ऐड किए तो मेरा क्या बन गया, ऐट बन गया, क्या बोलते हो, देखो इसको हम लोग बोले थे 4, ये मेरा ऐट, ठीक है। तो देख लो ये सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। अब कोई ऐसा आइटम नहीं है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, नहीं ना है, देख लो आप लोग। और आइटम है क्या, देख लो, चलो अब कोई आइटम नहीं है तो प्लस माइनस करो, इसको जोड़ घटाव करो, जोड़ो तो कितना आ रहा है, 49,000। तो 49,000 से इसको क्या करो आप लोग, माइनस कर दो, तो तुम्हारा निकल जाएगा टू सरप्लस। कितना आ गया बाबू, तो 5000। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब आप लोग को बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, तो बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया है बाबू तुम्हारा 2 लाख, कंसीडर करो 2 लाख। फर्नीचर कितना दिया है, 20,000 फर्नीचर दे दिया है, सिर्फ ओपनिंग। बुक कितना दे दिया है, बुक दे दिया है आपका 20,000। क्लब ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ था उस दिन का सिर्फ अमाउंट को कंसीडर हम कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है, तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है, 6,000 है। देखो यहां भी हाथ का निशान। एडवांस एट बिगिनिंग है, एडवांस एट बिगिनिंग हमारा क्या है बाबू, नील है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट इंड बाबू कितना है आपका, ये भी 6,000, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले, और जोड़ करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल फंड। चलो बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,53,000, 2,53,000। तो 2,53,000 में से 6,000 को माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, तो 2,47,000, ठीक है। अब इसी कैपिटल फंड को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,47,000, ठीक है। अब उसके बाद सरप्लस आया है, तो सरप्लस को हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, प्लस कर लेंगे। अगर डिफिसिट आता तो हम लोग क्या करते, माइनस। अगर इस क्वेश्चन में बाबू मेरे ड्राइंग भी होता तो माइनस करते, अगर होता तो। फिलहाल इस क्वेश्चन में है नहीं, तो चलो बोलो, 2,52,000, ठीक है। कैपिटल फंड निकल गया। अब इसके बाद अब देखो एसेट को भी बाहर निकाल लो।
एसेट में हमारा सबसे पहले क्या है बाबू, बिल्डिंग। तो अब सुनो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनाते समय क्या ध्यान रखना है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय पूरे एसेट को हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे अगर कोई एडजस्टमेंट में दिया है ओपनिंग एसेट प्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट खरीदा गया है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, प्लस कर लेंगे। अगर कोई सेल हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एसेट है, अब कोई एसेट नहीं है, तो यानी कि बिल्डिंग हमारा क्या है, 2 लाख है। ठीक है, फिर उसके बाद बुक दे रखा है, बुक कितना है, 20,000 दे रखा है। फिर उसके बाद देखो पेमेंट साइड कितना दे दिया है, तो 10,000 ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किया गया है, यानी कि 20,000 प्लस 10,000 कितना आ गया, 30,000। फिर उसके बाद हमारा क्या है बाबू, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना था, देख लो 20,000, उससे रिलेटेड कोई खरीदे नहीं थे तो 20,000 है, तो ये रहा 20,000 का फर्नीचर। अब इसमें हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, डिप्रिसिएशन। वेरी गुड, कितना डिप्रिसिएशन है हम लोग चार्ज किए थे, 2,000, तो 2,000 हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 18,000। और कोई एसेट है, देखो तुम लोग, अब कोई एसेट नहीं है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब देखो एक और आइटम छूटा है हम लोग का, क्या है वो, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड। तो देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड, तो कितना दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड, तो 4,000। अब कोई आइटम इसमें नहीं है जो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेंगे, कोई नहीं है, तो अब इसको आप लोग क्या करो, प्लस माइनस करो। तो चलो जोड़ता हूं मैं, आप लोग जोड़ो। तो देखो 52 और 2 56, 52 और 2 54, 54 और 4 58, 2,58,000। इसको भी जोड़ लो, तो देखो 30, 10 40, 8 48, 4 52 और 6 58, मैच कर गया। देख लो, प्रैक्टिस करना है बाबू। एनपीओ का मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है गलती से भी। अगर कॉन्सेप्ट, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आपको परेशानी होगी बाबू। 6 नंबर फिर आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, देख लो, नोट कर लो, प्रैक्टिस करना है इसको।